जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है फिर से हमारी एक नई क्लास में। मैं ब्रजेश आके आपका फिर से स्वागत करता हूं। सबसे पहली बात आपको बता दें कि आपके पास सबसे पहले ये बताओ, बाकी क्लास में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती थी वॉइस की। आज वो प्रॉब्लम आज बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। वॉइस आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हो रही, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ वही आवाज आ रही होगी। ऐसा नहीं है टर वर की आवाज आती थी पहले, वो अब नहीं होगा, क्योंकि आज प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। जो भी प्रॉब्लम जिस प्रकार से सॉल्व की थी हम लोगों ने वो कर दी आपकी। अब आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। ना आपको ये है कि इधर की आवाज आ रही थी, इधर की आवाज आ रही थी, कि हमारे मेरी आवाज अब तक नहीं पहुंच रही थी। ये समस्याएं आपकी आज दूर हो गई हैं, ठीक है ना। तो इस चीज से आपको बहुत अच्छा, एक बढ़िया बात है कि आपकी क्लास बिल्कुल अच्छी तरह से होगी। चलिए मैं बिना देरी के साथ क्लास को स्टार्ट करता हूँ। आज जो क्लास होने वाली है बहुत धमाकेदार वाली, कहने का मतलब जबरदस्त होने वाली है। जबरदस्त क्या रहेगी, हमारे पास चैप्टर नंबर हम 4 की बात करेंगे, क्योंकि थर्ड तक हम लोग पहले बात कर चुके हैं। कहाँ तक? थर्ड तक हम लोग बात कर चुके हैं। और सबसे पहले मेरा आपसे यह कहना रहेगा मेरे प्यारे शेर और शेरनी, कि जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी जो भी वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके, ठीक है ना। अब बात आती है यहाँ पर कि क्या तैयारी किस प्रकार से करें हम 10th की मैथ की। तो मैं उसी प्रकार से लेकर चल रहा हूँ जैसे कि पिछली वीडियो में लेकर आया हूँ। और जो वीडियो जिसने भी नहीं देखी है वो कृपया करके जाके ओल्ड वीडियो, हमारी जो पिछली वीडियो है वो देख ले, और वरना तो प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिंक, उसको जाके देख लीजिएगा। चलिएगा, चैप्टर 4 हमारा रहता है द्विघात समीकरण। इसकी बात करते हैं। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। किसकी? द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण क्या होती है, तो ध्यान रखिएगा, किसी भी समीकरण की दो पावर को ही हम लोग क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। या जिसके दो मूल होते हैं वो हमारी द्विघात समीकरण कहलाती है, ठीक है। कितने होते हैं? दो मूल होते हैं, द्विघात समीकरण कहलाती है, ठीक है। चलिएगा बात करते हैं मानक रूप क्या होता है द्विघात समीकरण का। तो मानक रूप की बात हम लोग करें आपसे, ठीक है। किसकी? मानक रूप की। तो मानक रूप क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, जैसे कि आप द्विघात बहुपद में सीख के आते, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये इसका मानक रूप होता है। तो ध्यान रखिएगा। और इस मानक रूप में आपको एक चीज बता दूं, ए इज नॉट इक्वल टू 0। अगर धोखे से भी ए इज नॉट इक्वल टू 0 इधर का तो सही है, अगर धोखे से भी ए इज इक्वल टू 0 हो जाए, क्या हो जाए? ए इज इक्वल टू 0 हो जाए, तो क्या होगा? वो असंभव, कहने का मतलब वो द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है। चलिएगा आगे की ओर चलते हैं। अब आगे बात आती है कि हमारे पास द्विघात समीकरण के मूल होते हैं। तो एक चीज बात करेंगे हम लोग श्रीधराचार्य सूत्र से। श्रीधराचार्य सूत्र से। सूत्र क्या होता है हमारे पास? एक्स बराबर माइनस के बी प्लस माइनस रूट वी स्क्वायर माइनस के 4ac, ठीक है। वी स्क्वायर माइनस के 4ac होता है, अब बटे 2a। इससे पहले हमें तुम्हें थोड़ी सी चर्चा करनी थी। क्या करनी थी? वो हम लोगों को चर्चा करनी थी। चलिए मैं पहले वो करा देता हूँ। हमारे पास होनी थी चर्चा विविक्ति पर। विविक्ति कर, विविक्ति कर क्या होता है मेरे प्यारे शेर और शेरनी? डी बराबर वी स्क्वायर माइनस के 4ac। कई कंडीशन रहती है हम लोगों के पास। क्या रहती है? सबसे पहली बात ये है, देखो, सबसे पहली बात कंडीशन क्या है? यदि कोई हमारे पास डी का मान जो है एक बार के लिए धनात्मक धनात्मक तथा पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, धनात्मक हो और क्या हो मेरे प्यारे शेर? पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, तो ध्यान रखना उसके मूल कैसे होते हैं। मूल की बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी? मूल। तो ध्यान रखना वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे, और क्या होंगे? परिमेय होंगे, ठीक है। वास्तविक और क्या होंगे? परिमेय होंगे। और कैसे होंगे? भिन्न होंगे, ठीक है। परिमेय और भिन्न। अगर बात करें एक बार के लिए पूर्ण वर्ग ना हो, धनात्मक हो, पूर्ण वर्ग नहीं हो, ठीक है, पूर्ण वर्ग नहीं हो, तो क्या होगा? मूल तो वास्तविक रहेंगे, बल्कि ये अपरिमेय हो जाएगा, क्योंकि जो रूट में संख्या रहती है वो कहती है अपरिमेय हो जाती है, ठीक है ना। ये हमारे पास कंडीशन निकल कर आ रही है। अब बात आती है किसी टाइम के लिए हमारे पास क्या हो? जीरो हो। जीरो होती है तो हमारे लोग के पास कंडीशन आती है वास्तविक होगा
शून्य हो, तो शून्य होगा उसके लिए निकल के आता है हमारे पास वास्तविक होगा, और क्या होगा परमेय, क्योंकि जीरो जो है परमेय अपरमेय नहीं होता, क्योंकि परमेय जीरो एक क्या है, एक परमेय संख्या है, इतना ध्यान रखना। क्योंकि हमें परमेय संख्या से कहते हैं जिसकी वट्टे में q अपॉन p अपॉन q और q इज नॉट इक्वल टू जीरो, बल्कि p बराबर चल सकता है बल्कि इसके बराबर नहीं चल सकता, ठीक है। और ये क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि जीरो होगा तो क्या होंगे, बराबर, ठीक है ना मेरे प्यारे शेर और शेर। अगर किसी टाइम के लिए क्या हो जाए, ऋणात्मक हो जाए, तो आप लोग क्या कहेंगे, ऋणात्मक, ऋणात्मक हो किसका, डी का मान, डी का मान ऋणात्मक, ध्यान रखना। अवास्तविक मतलब अवास्तविक का मतलब आभासी या आभासी या काल्पनिक, मतलब कल्पना की हुई या काल्पनिक। ध्यान रखना, अगर मूलों की प्रकृति से एक क्वेश्चन आना है, इस बात की मेरे से लिख लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक नंबर का क्वेश्चन आना है, क्योंकि हमने आपको बताया है कि हम आपको इस टाइप से लेकर चलेंगे कि जहां आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है, क्या हो, कोई भी दिक्कत आपको ना हो। तो चलिएगा आगे की ओर चलते हैं, जैसे कि अब बात करेंगे हम लोग डी स्क्वायर बराबर ये। अब बात आती है कहेंगे मूलों का अस्तित्व है, ध्यान रखना मूलों का अस्तित्व में ये दो कंडीशन तो लागू रहती है, बट ये लागू नहीं होती। अब आता है श्रीधराचार्य सूत्र, तो देखिएगा ये जो होता है इसका दूसरा तरीके से ये भी लिख सकते हैं हम लोग, एक्स बराबर माइनस के प्लस माइनस रूट डी, क्योंकि ये टोटल डी के बराबर होता है बटे 2a, ठीक है। यहाँ से ये कब होता है, जब फैक्टर करने पर हम लोगों के पास क्या होता है, देखिएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी और बराबर जीरो हो, और ए एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस माइनस के सी बराबर जीरो हो। इसका मतलब मेरे प्यारे शेर और शेरनी जरा समझ के चलिएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। तो इसका मतलब आपको बता देते हैं कि इसका मतलब ये पॉजिटिव अगर चिन्ह है तो ये तो कहते हैं जोड़ने पर हम लोगों को ये संख्या प्राप्त हो, और गुणा करने पर हम लोगों को ये प्राप्त हो, किस पे, गुणा करने पर। अगर यहाँ माइनस का चिन्ह लगाए तो यहाँ पर बोलेंगे घटाने पर ये प्राप्त हो, ठीक है, और गुणा करने पर हम लोगों को ये प्राप्त हो। ये हम लोगों की गुणनखंड करने की विधि है। अगर इन दोनों से किसी कारणवश नहीं सॉल्व होते तो हमारे पास ये आते हैं श्रीधराचार्य सूत्र, या हम लोग इसे कहते हैं द्विघाती सूत्र, ठीक है, लिख देते हैं हम लोग, या दो घाती सूत्र, ठीक है, दो घाती सूत्र, ठीक है, या हम लोग क्या बोल सकते हैं, दो घाती सूत्र कह सकते हैं। बताइएगा मेरे प्यारे शेर और शेरनी, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो बता सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बैठे रहें, बैठे तो नहीं रहोगे ना। चलिएगा आगे की ओर चलते हैं। आगे क्या रहेगा हम लोगों के पास, चैप्टर नंबर 5 रहता है हमारे पास क्या, समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी में बात करेंगे मेरे प्यारे शेर और शेरनी, बहुत जबरदस्त तरीके से बात करने वाले हैं। थोड़ा मार्कर छोटा हो गया है, थोड़ा बड़ा करते हैं, चलिएगा। चैप्टर नंबर हमारे पास रहेगा 5, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना कोई भी एक क्रम बाई क्रम कहता है कि क्रम में रखा जाता है, उसको हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। बताइएगा किसी को कैसी भी दिक्कत, कहने का मतलब 1 2 क्या है ये, कहने का मतलब मेरा ये है 1 2 3 4, कहने का ये निकलता है सीधा सीधा, मतलब निकलता है कि वहां पर क्रम बाई क्रम चल रहा है, मतलब कहने का मतलब एक अंतर के हिसाब से वो रखे जाएं। कहने का मतलब ये भी हो सकता है कि वो एक टाइप से किसी फिक्स वैल्यू को, या समांतर श्रेणी कहते किसे हैं। इस चैनल पर आने का एक ही फायदा है, क्या यहाँ पर क्यों का जवाब बहुत जल्दी मिलता है, कि समांतर श्रेणी है तो है क्यों, इसका जवाब तो बहुत जल्दी मिलता है, यहाँ पर अंत नहीं मिलेगा इतना। इसका आप कारण बताते हैं आप, इसका मतलब यह है क्यों होता है, तो ध्यान रखना कि समांतर श्रेणी जो होती है एक निश्चित संख्या का अंतर लेकर बनती है। और वो बनाई क्यों जाती है, क्योंकि हमें कई
एक आध होता है कि पदों का योगफल निकालना होता है कि एक से लेकर अनंत तक की संख्या मतलब 1 से 10 तक की या 1 से 100 तक की संख्याओं का योगफल बताइएगा। तो ऐसे हम लोगों के लिए इस चीज की जरूरत पड़ती है। चलिएगा, चलो सबसे पहली बात करेंगे आपसे समांतर श्रेणी के पद। समांतर श्रेणी श्रेणी के पद, पद क्या होते हैं? तो देखो सबसे पहले ए होता है तो ए प्लस डी होता है, और ए प्लस 3 2d, एक प्लस 3d, और ए प्लस क्या होता है 4d। ऐसी डॉट डॉट अनंत तक होते हैं। ठीक है, कहाँ तक होते हैं? अनंत तक। बात आती है आते कहाँ से हैं? तो एक फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1d। मेरे प्यारे शेर, प्रथम पद की बात करें तो प्रथम पद कैसे प्राप्त होता है? तो ध्यान रखना, एक बार हम लेते हैं एन बराबर 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 इंटू डी। अब 1 में से बन जाएगा मेरे प्यारे शेर, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 0 गुणा डी, और 0 से गुणा करेंगे तो प्रथम पद कितना प्राप्त हो गया? ए। ठीक है, इसका मतलब ये है हमारे पास ए, मतलब प्रथम पद प्राप्त दे रखा है, तो मतलब एन का मान बन लगाया तो ए1। अब बात करेंगे ए2 की, तो ध्यान रखना अगला ए2 की बात करेंगे तो ए बराबर हमने 2 रखा, तो यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, और ए प्लस 2 में से जब एक जाएगा तो कह सकते हैं पहले से डी एकम डी होता है, तो ए प्लस क्या हो जाएगा? डी। तो ए2 बराबर ये हो गया। अब बात करेंगे मेरे प्यारे से ए बराबर हम लोग 3 ले लेते, तो ए3 बराबर हो जाएगा ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस 3 में से एक जाएगा तो 2 गुणा डी, और 2 एकम 2। तो प्यारे शेर और शेरनी, मेरा आपसे यही कहना रहेगा क्या? मेरा कहना आपसे ये रहेगा कि आप सीधे सीधे से आपको चर्चा बता देते हैं क्या रहती है। तो ध्यान रखना, मेरा कहना आपसे ये है कि अगर कोई आपसे पद पूछ ले, जैसे 50वां पद होगा, तो ध्यान रखना एक कम डी बताना है आपको। डी तो बताना है, वट एक कम बताना है। कैसी? तो ध्यान रखना वट कौन सी कम बताना है। तो ध्यान रखना 49वां आपसे पद पूछे तो ध्यान रखना क्या बताना है? ए प्लस 49d। क्या बताओगे? ए प्लस 49d। मतलब बहुत सिंपल वे में बता दोगे ना, क्योंकि ए प्लस 49d इसलिए बताएंगे क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक घटा दीजिएगा सीधी सी बात, 50 में से जब एक जाएगा कितना बचेगा? 49 बचेगा। अगर 17वां पद पूछ ले तो बोलोगे ए प्लस 16d। ए और डी के मान बताए कौन, तो ऐसे बोल दे कि इसका सर्वांतर ये और इसका प्रथम पद ये। तो आपसे पूछे कि बताओ, क्या बताएं कि इसका 10वां पद पूछ ले, 9वां पद पूछ ले, तो इसलिए ध्यान से समझना है इस चीज को। ठीक है, चलिएगा आगे जो फॉर्मूले हैं वो बताते हैं आपको। फॉर्मूले हमारे पास ये तो ए एन का हो गया, ए एन, और ध्यान रखना ए एन है टी एन है, फिर इसको कुछ दूसरा भी और नाम दे सकते हैं। ठीक है, क्या? ए एन है, फिर टी एन है, फिर एल दे सकते हैं। चलो, तो ध्यान रखना इसको ए एन तो कराई दिया हम लोगों ने, तो ए एन बराबर टी एन में लिखी दे रहा दोबारा, और एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, चलिएगा सेकंड फॉर्मूला एस एन बराबर, सबसे पहले आसान वाला फॉर्मूला लिखते हैं, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, अब प्यारे शेर और शेरनी, लोग आपसे बहुत जल्दी कहते हैं कि क्या? कि एस एन बराबर एक फॉर्मूला और होता है, एन बाई टू ए प्लस ए एन, पर हम लोग डायरेक्ट नहीं कहेंगे ये होता है। हमारा मकसद ये अलग है दुनिया में, कहने का मतलब यूपी बोर्ड में हम हटके ही हैं सबसे अलग से। ठीक है, क्योंकि हमारा अलग अंदाज है। अंदाजा ही क्या है, अलग ही से चल रहा है हम लोग को। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो ए प्लस ए एन माइनस 1d, प्यारे शेर में इसको लिख सकता हूँ क्योंकि ए और ए 2a ही होता है। ठीक है ना, ए और ए क्या होता है? 2a। अब ये बता के चलिएगा मेरे लिए, इस टोटल के बराबर मैंने आपको क्या बताया था? तो आप कहोगे मेरे प्यारे शेर कि इसको क्या बताया था हमने टोटल के बराबर? ए एन बताया था। ठीक है ना, क्या बताया था? ए एन बताया था। तो हम लोग इसके लिए क्या लिखा है? इसलिए ए प्लस ए एन लिखा, ए को एज इट इज रहने दिया और इसको ए एन लिख दिया। ठीक है, अब ऐसे ही दूसरा चौथा फॉर्मूला रहेगा हमारे पास, एस एन बराबर एन बाई टू। अपनी अपनी भाषा होती है टीचरों की, जैसे जैसे समझा दे। तो ध्यान रखना ए प्लस टी एन भी लिख सकते हैं हम लोग इसको। पांचवा फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं, एस एन बराबर एन बाई टू और ए प्लस टी एन वी, टी एन तो लिख दिया ना, एल वी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या? एल वी लिख सकते हैं। ये रहे हमारे पास फॉर्मूले। हमने इस टाइप के फॉर्मूले आपको लिखा दिए। बताइएगा
किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, आज की क्लास में यहीं तक लेके आना था मुझे। बताइएगा किस प्रकार की क्लास रही, कुछ हटके रही होगी, ऐसा नहीं है, और दिनों की तरह रही होगी। आज हम लोग का एक ही था प्लान कि आज इसकी वॉइस ठीक करनी है, तो वॉइस ठीक हो गई, बिल्कुल एकदम मस्त है, एकदम जबरदस्त है। ठीक है, चलिएगा आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और प्यारे साथी, आप सपोर्ट ज़्यादा बनाए रखिएगा, सपोर्ट बनाओगे तभी हम लोग सक्सेस होंगे और आप भी सक्सेस होंगे। ठीक है, ध्यान रखना चाहिए। चलिएगा आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।